हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। स्नातक स्तरीय पदों पर यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया जाना था, वह दोस्तों फाइनली यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और आज 13 अक्टूबर 2023 को दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह गौ के अंतर्गत विभिन्न विभागों में स्नातक स्तर के यानी कि ग्रेजुएशन स्तर के पदों हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जिसके लिए दोस्तों आप दिनांक 23 अक्टूबर 2023 से लेकर के 23 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपकी इस दौरान फॉर्म भरने में कोई भी गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलती को दोस्तों आप 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 के मध्य में संशोधित भी कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा दोस्तों जो आपका इसका अनुमानित समय है वो है दिसंबर 2023। और कैलेंडर में यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा इसके लिखित परीक्षा की डेट भी दी गई है। कुल दोस्तों 229 रिक्त पदों पर चयन का यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा। आप देख सकते हैं स्नातक स्तरीय पदों के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु दोस्तों यह विज्ञापन है। कुल 229 पद इसमें रहने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपके दोस्तों समाज कल्याण विभाग में समाज कल्याण अधिकारी के 16 पद हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 5 पद हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ अधिष्ठानों में मुंसिफ और रीडरों के 14 रिक्त पद हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि यूजेवीएनएल में कार्यालय सहायक तृतीय के 10 रिक्त पद हैं। पिटकुल यानी कि पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में कार्यालय सहायक तृतीय के 10 रिक्त पद हैं। उत्तराखंड सूचना आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के दोस्तों 3 रिक्त पद यानी कि इसमें एआरओ की भी आपकी वैकेंसीज हैं। जीबी पंत जो आपका यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उसमें फॉरमैन संपत्ति का 1 पद है। उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के अंतर्गत दोस्तों ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी कि जो वीपीडीओ है दोस्तों, वीपीडीओ के कुल कितने 137 पद हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 33 रिक्त पद हैं। इस प्रकार कुल दोस्तों 229 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का चयन विज्ञापन यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट www.uk.government.in पर जारी किया गया है। जिसके लिए दोस्तों आप 23 नवंबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आपकी जो इसकी एग्ज़ाम पेपर होगा वह वस्तुनिष्ठ प्रकार का यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। और ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आपकी लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। और आपको उसकी जानकारी दोस्तों समय समय पर आयोग की वेबसाइट के माध्यम से, दैनिक समाचारों के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, आप जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे, एसएमएस आपकी आईडी होगी, आपका जो ईमेल आईडी होगा, उसी के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप यूके ट्रिपल एस सी से उस संबंध में संपर्क कर सकते हैं। अब अगर नोटिफिकेशनों के बारे में बात करते हैं, तो सहायक समाज कल्याण अधिकारी के कुल 16 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। देख सकते हैं दोस्तों आप कौन किसके कितने पद हैं, सारा ब्यौरा आपके सामने है। इसी के साथ साथ दोस्तों इसकी जो आयु सीमा है वो आप देख सकते हैं, 21 से लेकर 42 वर्ष तक इसकी आयु सीमा होनी चाहिए आपकी। लेवल दोस्तों लेवल 5 की आपकी जॉब है। 29,200 से लेकर के 92,300 तक आपका वेतनमान रहने वाला है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता दोस्तों क्या है कि आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न कोई ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन या विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो दोस्तों, आपके पास में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यानी कि आपके पास में अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी में दोस्तों 5 पद हैं। यहाँ पे भी 21 से लेकर 42 वर्ष तक आपकी एज रहने वाली है। इसकी भी जो आपकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है दोस्तों वो है नॉर्मल ग्रेजुएशन दोस्तों आपके पास में होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए। साथ ही दोस्तों सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेतु केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, यानी कि आपके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये भी इसकी क्या है अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ हैं। अधिमान्य अर्हताओं की दोस्तों आवश्यकता नहीं होती है। अगला है रीडर। रीडर में दोस्तों आपके कुल 7 पद हैं। आप देख सकते हैं अल्मोड़ा में है, देहरादून में है, हरिद्वार में है और नैनीताल में, पौड़ी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल में और उधमसिंह नगर। कुल 7 रिक्त पदों की संख्या है दोस्तों। इसमें आपकी क्या अनिवार्य क्वालिफिकेशन है, देखिए 21 से लेकर 42 वर्ष तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। लेवल 5 का दोस्तों आपका इसमें वेतनमान रहने वाला है।
आपके पास में दोस्तों किसी भी विश्वविद्यालय से क्या स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों इसमें टाइपिंग भी क्या है, अनिवार्य है। कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में आपकी 4000 की डिप्रेशन पर आवर की न्यूनतम गति होनी चाहिए। और अगर आपको इंग्लिश भी आएगी तो आपको अधिमान्यता दी जाएगी, यानी कि अगर 2 लोगों के सेम नंबर होते हैं तो वहाँ पे अधिमानी अर्हता में फिर अधिमानी अर्हताएँ दी जाती हैं, यानी कि उससे प्रेफ़रेंस पहले दिया जाता है। लेकिन हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए इस पद के लिए, ठीक है। इसी के साथ मुंसरिम की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुल पदों की संख्या 7 है। अल्मोड़ा में है, देहरादून में है, हरिद्वार में है, नैनीताल में है, पौड़ी गढ़वाल में है, टिहरी गढ़वाल में है और उधमसिंह नगर में है, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों आपके पास में नॉर्मली क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और 4000 की डिप्रेशन पर आवर की टाइपिंग स्पीड आपके पास में होनी चाहिए, तो तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला बात करते हैं कार्यालय सहायक तृतीय की, तो इसमें कुल 10 रिक्त पद हैं जो कि यूजेबीएनएल लिमिटेड में है। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे आरक्षण का रोस्टर ये है और लेवल 4 की जॉब रहने वाली है। 21 से 42 तक आपका दोस्तों इसमें एज लिमिट रहने वाला है। बाकी अर्हताएँ क्या हैं दोस्तों, मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए और हिंदी में दोस्तों 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपके पास में अनिवार्य होनी चाहिए। इस पद के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग अनिवार्य आनी चाहिए और एमएस ऑफिस का भी आपको अनिवार्य ज्ञान होना चाहिए। तो ये है इसके क्वालिफिकेशन। अगला है कार्यालय सहायक तृतीय जो कि पिटकुल के अंतर्गत है। इसमें भी दोस्तों आपके लेवल 4 की आपका ग्रेड पे रहने वाला है। 18 से लेकर 42 वर्ष तक की एज रहेगी। अनिवार्य अर्हता जो है आपकी, आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों, स्नातक किया हुआ होना चाहिए और साथ ही हिंदी में दोस्तों न्यूनतम 6000 की डिप्रेशन पर आवर और अंग्रेजी में न्यूनतम 7000 की डिप्रेशन पर आवर की आपके पास में स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए इस पद के लिए आवेदन करने हेतु। अगला बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 3 पद हैं उत्तराखंड सूचना आयोग में। इसके लिए दोस्तों नॉर्मली आपका लेवल 5 का इसमें ग्रेड पे रहने वाला है। 21 से 42 वर्ष तक एज रहने वाली है। इसके लिए भी आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही दोस्तों हिंदी टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन पर आवर की टाइपिंग स्पीड आपके पास में इस पद को भरने के लिए होनी चाहिए। यानी कि अधिकांशतः पद इसमें दोस्तों ऐसे भी हैं जिसमें टाइपिंग मांगी गई है और कुछ पदों में दोस्तों कंप्यूटर का आपका सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। तो आप जिस भी पद के लिए आवेदन करेंगे तो आप उसमें श्योर कर लीजिएगा कि आपके पास में वो चीज़ें हैं या नहीं। अगला है फोरमैन परिसंपत्ति, इसके कुल 1 पद हैं। यहाँ पर दोस्तों नॉर्मली आपके पास में क्या होना चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और साथ ही दोस्तों किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी प्रतिष्ठित संस्थान में परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यों के निष्पादन का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इस पद के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की, तो इसके लिए दोस्तों नॉर्मली आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए और ट्रिपल सी होना चाहिए और कुल पदों की संख्या यहाँ पर 137 है। देखिए अलग अलग जनपदों में आपके पद रहने वाले हैं, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, इसी के साथ में उधमसिंह नगर, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल। कुल दोस्तों आपके इसमें 137 पद रहने वाले हैं। लेवल 4 का आपका इसमें ग्रेड पे रहने वाला है। 21 से 42 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता दोस्तों आपके लिए यह है कि आपके पास में किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ ही में दोस्तों आपके पास में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले दोस्तों, जब आपकी अंतिम डेट है 23 नवंबर आपका इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि है, तो उससे पहले दोस्तों अगर आपके ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये सभी नोटिफिकेशंस थे और क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपको उसके लिए चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। अगला है क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, तो यहाँ पर कुल 33 पद हैं। इसके लिए आपकी जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है दोस्तों वो है मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि आपके पास में होनी चाहिए, यानी कि आपके पास में नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल 33 पद यहाँ पे क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के आपके रहने वाले हैं। और कुछ शारीरिक मापदंड भी है दोस्तों, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आपके ये शारीरिक मापदंड रहनी चाहिए, हाइट और चेस्ट और बिना फुलाए फुलाए वो सारे यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों फीमेल्स का भी यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया गया है और ये जो क्राइटेरिया है आपका सिर्फ और सिर्फ दोस्तों किसके लिए है, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पद के लिए है, ठीक है। तो अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपको फिजिकल भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए फिजिकल मापदंड दोस्तों आपके ये हैं, हाइट वाइट चेस्ट वेस्ट का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। बाकी पुरुषों के लिए जो अर्हकारिक प्रकृति की जो आपका रहने वाला है, इसमें आपका फिजिकल भी है। देखिए आपका 200 मीटर दौड़ है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है, ठीक है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है, 200 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है, क्रिकेट का बॉल थ्रो है, स्कीपिंग रोप है
और ये दोस्तों आपका इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है। अब देखिए लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं तो आपका कुल 100 अंकों का दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रहने वाला है। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा इसके लिए और 2 घंटे में दोस्तों आपको यह 100 प्रश्न करने होंगे। अभी उसके सिलेबस के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें आपकी 40 नंबर की उत्तराखंड रहने वाली है, 20 नंबर की हिंदी रहने वाली है, 10 नंबर का रीज़निंग वाला सेक्शन रहेगा और 30 नंबर का आपका अलग जीएस या सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन रहने वाला है। इसी के साथ-साथ लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ यहाँ पे आपका चीज़ें दी गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। आयु सीमा के संबंध में यहाँ पे बताया गया है कि 21 वर्ष और 42 वर्ष के मध्य में आपकी आयु होनी चाहिए और आपकी जो आयु सीमा है इसकी गणना जो तिथि होगी वो होगी 1 जुलाई 2023 के माध्यम से। इसी के साथ आवेदन पत्र हेतु मान्यताएँ, सेवायोजन कार्यालय वगैरह-वगैरह काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रीयता के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, चरित्र, वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक स्वच्छता, आरक्षण सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों आपको करना है यूके की ऑफिशियल वेबसाइट से और अगर आप जनरल और ओबीसी वाले हैं तो 300 रुपये आपकी फ़ीस होगी। अगर आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है तो 150 रुपये आपकी फ़ीस होगी और अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तब भी आपकी 150 रुपये फ़ीस होगी। अगर आप अनाथ हैं तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले कुछ आपको इम्पोर्टेंट जानकारियाँ ध्यान रखनी है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वह अंतिम तिथि से पहले वैलिड होने चाहिए। एक्सपायर डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगाने हैं। आप फॉर्म भरने से पहले सभी चीज़ें देख लें। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पहली तिथि के जारी होने चाहिए। बाकी कोई भी गलत जानकारियाँ आपको नहीं भरनी है, वह सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बाकी ये आपका सिलेबस दिया गया है यहाँ पे 20 नंबर की आपकी हिंदी रहने वाली है, तो हिंदी का पूरा ये सिलेबस है। ठीक है, जो पुराना सिलेबस है वही है। बाकी 40 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन है, जिसमें रीजनिंग आएगी और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इतिहास वाला सेक्शन है। इसी के साथ में भूगोल वाला सेक्शन भी यहाँ पे है, राजनीतिक विज्ञान वाला सेक्शन आपका यहाँ पे है और अर्थशास्त्र वाला सेक्शन यहाँ पे है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं वाला सेक्शन है। बाकी 40 नंबर का उत्तराखंड का सेक्शन रहने वाला है, जिसका सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। वही पुराना सिलेबस है जिसके लिए आप पहले से आवेदन करते हुए आ रहे हैं। तो ये है दोस्तों टोटल आपका नई भर्ती का नोटिफिकेशन। अगर आपके कोई भी सवाल होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी सारी जानकारियाँ मैंने आपको भर्ती से संबंधित दे दी हैं। कुल 229 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है, जिसके लिए आप लोग 23 अक्टूबर से लेकर के 23 नवंबर के मध्य में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।